गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इरिगेशन लेक्चर सीरीज़ में। मैं आपके पास जो अपने पास चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 4 को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 या 4 पार्ट की हम बात कर ले, जो भी आप कहें, वैसे तो 5 ही है। उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने कंजम्पटिव यूज़ की बात कर ली और कंजम्पटिव यूज़ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स में किस तरीके से निकाला जाता है वो देख लिया। और कंजम्पटिव यूज़ में इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है उसकी बात कर ली और उसको कैसे मेज़र किया जाता है ये देख लिया। ठीक है, तो वास्तव में हमको अभी तक ये समझ में आया कि जो कंजम्पटिव यूज़ है ये तो पौधे को पानी खुद की ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हमको ये पता लग गया कि पर्टिकुलर पौधों को या क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए। कंजम्पटिव यूज इतना, क्या इतना ही पानी देने से पार पड़ जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि फील्ड में और भी तो बहुत लॉसेज होते हैं। ठीक है, पानी पहुंचाते समय भी। फिर जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। जितना हम चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा खेत इरीगेट हो जाए, उस मेथड से हो ही नहीं पा रहा जो हम चाह रहे हैं, तो उनकी भी पर्टिकुलर एफिशिएंसी है, तो वो हमारे पास। तो यहाँ कुल मिला के 4 इरीगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इरीगेशन रिक्वायरमेंट लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। इरीगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहली जो है वो हमारे पास है CIR। देखिए CIR क्या है, इसको बोलते हैं कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और ये हमारा बेसिक तैयार हो रहा है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट CIR। देखिए पौधा कितना ईमानदार है। पौधा सबसे ज़्यादा जो ईमानदारी इस धरती पे जो दिखा रहा है वो प्लांट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स दिखा रहे हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट जो होगी, तो देखिए CU, पौधा कह रहा है कि हमको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। CIR, पौधा कहता है मेरे को खुद की ग्रोथ के लिए कितना चाहिए। CU, उसमें भी वो ईमानदारी से ये कह रहा है कि भैया अगर बरसात हो जाती है, आरी का मतलब इफेक्टिव रेनफॉल, अगर बरसात हो जाती है, अगर बरसात हो जाती है तो भैया आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को उसका पानी मत देना आप। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, जो प्लांट के क्रॉप पीरियड, अभी आगे देखेंगे हम क्या डेफिनेशंस में। जो क्रॉप पीरियड होता है, यानी जब फसल बो दी जाती है और काटने के अंतराल, फसल बोने से लेके काटने तक का जो बीच का समय अंतराल होता है उसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड के दौरान जो बरसात होती है वो पौधे के काम आएगी, बिल्कुल आएगी। तो पौधा कहता है उतना पानी मत दो। तो CIR क्या होती है, CU माइनस में RE। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, पौधे को कहता है कि भैया अगर नहीं हुई तो देना पड़ेगा, अगर हुई है तो मत दो। ठीक है, तो ये हमारे पास है CIR। पहली इरिगेशन रिक्वायरमेंट समझ में आ गई आपको, CIR। दूसरी इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास NIR। NIR को हम क्या बोल रहे हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR। देखिए NIR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो ये देख लीजिए। NIR का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो, फिर हम बात करेंगे। देखो NIR क्या है, फसल को, जो हम पौधे को फील्ड में पानी दे रहे हैं उसमें कितना पानी स्टोर हो रहा है। तो वाटर स्टोरेज जो प्लांट रूट जोन में है उसी को हम बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखना, NIR का मतलब वह वाटर जो प्लांट रूट जोन में संचित हो रहा है, वही हमारी NIR रिक्वायरमेंट है। ठीक है, NIR में हमको CIR जितना पानी तो देना ही देना है, सीना ही तो देना है। और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड, अदर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड की और ज़रूरतें होती हैं, वो जो होती हैं वो सब यहाँ आती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कैसी सॉल्ट है, आपको आगे पढ़ेंगे हम, अगर आपके सॉल्ट्स हैं तो सॉल्ट होती है तो लीचिंग की जाती है। लीचिंग में होता क्या है, मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, खेत को भर के छोड़ देते हैं। ये फसल के काम नहीं आ रहा, खेत को बोने से पहले भर के छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, पानी के साथ घुलकर जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी लवण हैं, वो सतह पर आ जाते हैं और उनको खुरुचकर सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है, खुरुचकर हटा दिया जाता है। तो पानी तो दिया, इरिगेशन वाला जो पानी है वही हमारा यहाँ यूज़ आया। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट में क्या करता है, अंदर से जो सेले सॉल्ट वगैरह होती है, एल्केनिटी होती है, उनको रिमूव करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो जो हमारे पास अलग जो हमारे पास क्या होता है, PSR मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोइंग रिक्वायरमेंट। जो भी बोने से पहले जो भी
फसल बोने से पहले जो भी पानी एक्स्ट्रा, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, पलेव बोलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में पलेव बोलते हैं। तो पलेव जो होगा, पाइलो इरिगेशन होता है, पलेव जो होता है वो भी हमारे पास NIR में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अदर इम्पोर्टेंट जो होगी वो कौन सी, लीचिंग रिक्वायरमेंट और हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ सोइंग रिक्वायरमेंट। बोने से पहले जितना भी पानी एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो सब NIR में ही इंक्लूड होगा। और NIR को इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, वह पानी जो वाटर प्लांट रूट जोन में क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है दूसरी वाटर रिक्वायरमेंट, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, वापस से बोल रहा हूँ, कौन सी इंक्लूडेड हैं वो आपको याद होना। मुझे बताओ CIR में इफेक्टिव रेनफॉल इंक्लूड होता है क्या? नहीं, घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर CIR दी हुई है तो RE और जोड़ दो, CU आ जाएगा। ठीक है, NIR बराबर क्या है, CIR प्लस अदर रिक्वायरमेंट, जिसमें लीचिंग भी है और हमारे पास सोइंग रिक्वायरमेंट जो भी है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर सोइंग है वो है। ठीक है, तीसरी वाटर रिक्वायरमेंट है क्या, अब हम यूँ कह दें फील्ड में हम कितना पानी दे दें, NIR जितना पानी दे दें तो बहुत है। देखिए, फील्ड में आपके पास प्लांट रूट जोन में जो स्टोर होने वाला पानी है वो है NIR। बाकी पानी कहाँ, ग्रेविटी वाटर में भी तो पानी जा रहा है, ऊपर से इवेपोरेशन लॉसेज भी हो रहे हैं, डायरेक्ट लॉसेज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फील्ड से भी लॉस हो रहा है। पता लग रहा है आपके खेत में पानी भरा, बगल वाले में ड्रेन हो गया, ड्रेन होकर लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अदर लॉस है। तो खेत में NIR देने से पार नहीं पड़ेगी। NIR तो आपका काम का पानी है, पौधा का काम का पानी है, अदर रिक्वायरमेंट के काम का पानी है। केवल इतना दोगे तो जो लॉसेज में जाएगा तो इसके पास उतना पहुंचेगा नहीं। ये सिंपल सी बात है। अगर आपको 10 रुपये नीचे पहुंचाने हैं और मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है 80 रुपये का या 50 रुपये का, तो आपको भैया 60 रुपीज़ तो भेजने ही पड़ेंगे। तो 50 रुपये जो लॉसेज में जाएंगे वो तो जाएंगे और 10 तो हमको भेजने हैं। अगर आप यहाँ 10 भेजोगे तो यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं पहुँचा ढंग से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बीच में ही खा जाएंगे या फिर लॉसेज में चले जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा ही तो भेजना पड़ेगा। तो अभी तक CIR से बड़ी NIR के बड़ी हमारे पास जो होती है तीसरी वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे पास होती है FIR, अदर रिक्वायरमेंट होती है। इसको बोलते हैं हमारे पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अरे बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, तो ये हमारे पास है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, FIR का मतलब आप समझ में आ गया। अब पौधे को पानी, फील्ड में पानी तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, नहीं तो फील्ड में से जो होने वाले लॉसेज हैं, चाहे वो अगल बगल के खेत में पानी का रिसे आना होगा या फिर कुछ और चीज़, वो सब यहाँ पर आ रही है FIR में। ठीक है, तो FIR में कितना पानी देना है, जितना पानी प्लांट रूट जोन में स्टोर हो रहा है वो तो देना ही देना है, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास कौन से लॉसेज होते हैं, वाटर एप्लीकेशन लॉसेज होते हैं। वाटर अप्लाई करने के बाद जो लॉसेज होते हैं वो सब यहीं पर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्री फ्लोडिंग में एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा होती है, तो ड्रिप इरिगेशन में लॉसेज कम है। ठीक है, स्प्रिंकलर में लॉसेज कम होते हैं, पर जो भी होते हैं वो सब यहाँ आते हैं। तो वाटर एप्लीकेशन लॉसेज इंक्लूड होते हैं यहाँ। तो भैया NIR जितना तो जेब में पानी जाए साथ, और जो लॉस हो वो भी तो हमको ही देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, FIR। और लास्ट में एक और इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिफाइन की गई है, देन हम एफिशिएंसी समझ पाएंगे। सिर्फ एफिशिएंसीज में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो है हमारे पास यही समझने का है, GIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, आपके पास यदि कुआं वगैरह है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल या वेल जो होती है उससे हमारे पास क्या होगा, सप्लाई हो जाएगी। परंतु अगर इरिगेशन सिस्टम आपके पास है तो मैं आपको एक बार इरिगेशन सिस्टम दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, मेन नदी होती है, उसका पानी रोका जाता है, डाइवर्जन हेडवर्क द्वारा पानी रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद कैनाल निकाली जाती है, उससे मेन कैनाल निकाली जाती है, मेन कैनाल से फिर ब्रांच कैनाल निकाली जाती है, ब्रांच कैनाल से फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से फिर आउटलेट, जिसको हम बोलते हैं मोरी आउटलेट, और उसके बाद आपके खेत आ जाते हैं। ठीक है, तो आउटलेट होता है लास्ट में। ठीक है, ये है। अब आपके पास जो मेन कैनाल, फिर ब्रांच, फिर मेजर, फिर माइनर हो रही है। JN के हाथ में
आउटलेट्स होते हैं और मेन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, मेजर और ये मेन कैनाल्स पर अपना डिवीजन लेवल होता है और यहाँ पर अपने पास चीफ इंजीनियर होता है। ठीक है, तो भैया जो ग्रॉस ड्यूटी है, सॉरी ग्रॉस ड्यूटी की तो अभी बात ही मत करो आप, ड्यूटी मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, परंतु आप खुद देखो यहाँ से जो पानी चला तो इतना जब चैनल में से आएगा तब जाके आपके पास फील्ड में पहुँचेगा। तो जो कैनाल में होने वाले लॉसेज हैं, अब कैनाल में से इवेपोरेट भी होगा, कहीं से चोरी भी होगी, थेफ्ट भी होगा, कहीं से लीकेज भी होगा, कहीं से सीपेज लॉस भी होगा, ये सारे लॉसेज होंगे जो कि अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कैनाल में होने वाले लॉसेज। ठीक है, परंतु ये सारे के सारे किसके ऊपर आएगा, हमारे को ही तो है। तो जो पानी हेड कैनाल के, जो मेन कैनाल के हेड पर गया वो क्या आउटलेट पर पहुंच जाएगा क्या, पूरा का पूरा नहीं, बीच में कुछ लॉसेज हो गए। ठीक है, और जो वो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज कहाँ पर होते हैं, कैनाल के अंदर होंगे। तो जो हमारे पास GIR है वो हमारे पास कितनी होगी, GIR में हमको FIR जितना पानी, तो फील्ड तक जितना पानी है वो तो पहुंचाना ही है। उसके बाद आपका मेथड ऑफ एप्लीकेशन बात की बात है FIR, साथ में हमको कौन से लॉस और होते हैं, जो भी हमारे पास कैनाल लॉसेज होते हैं, कन्वेंस लॉस होते हैं, कैनाल लॉस जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड होते हैं। तो आपको सब बहुत ज़्यादा पानी भेजना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर कुछ पानी पहुँचेगा। ठीक है, इस डायग्राम पर हम वापस भी आते हैं, पर आपको याद होना चाहिए मेन कैनाल, मेन के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर लेटरल्स, उसमें हमारे पास आउटलेट होते हैं, मोरी जिनको बोलते हैं देसी भाषा में, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो GIR में जो लॉसेज होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो मेनली हमारे पास इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा ये है फील्ड के में जो अप्लाई किया जाता है वो पानी कौन सा होता है, FIR। प्लांट रूट जोन में जो संचित होता है वो पानी कौन सा होता है, NIR। पौधे को जो चाहिए होता है वो कौन सा होता है, CIR। और मेन कैनाल के हेड रेगुलेटर पर, कैनाल रेगुलेटर पर जो पानी छोड़ा जाता है, मेन कैनाल पर जो पानी छोड़ा जाता है वो कितना पानी होता है, GIR। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये 3-4 प्रकार की हमारे पास इरिगेशन रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो अब हम एफिशिएंसीज की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी, वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी वो निकालेंगे, परंतु हमको एक सीक्वेंस याद हो गया और वो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है वो हमारे पास, ये देखो, तो हमारे पास सबसे पहले है CIR जो कि बेसिकली पौधे को चाहिए, दूसरा NIR जो कि फील्ड में व पौधे की जड़ों में स्टोर हो रहा है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, FIR जो कि फील्ड पर अप्लाई किया जाता है, और GIR जो कि वास्तव में हमारे पास कैनाल का, मेन कैनाल में सप्लाई होता है। ठीक है, CIR में कंजम्पटिव यूज माइनस में RE, इसमें हमारे पास CIR तो जितना पानी है वो तो है ही है, अदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, NIR प्लस वाटर एप्लीकेशन लॉसेज है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, FIR प्लस में कैनाल लॉसेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर इरिगेशन एफिशिएंसी समझनी है तो आपको पहले ये पता हो कि दक्षता होती क्या है। दक्षता होती क्या है, आउटपुट, हमने इनपुट कितना दिया और हमको आउटपुट कितना मिला, तो आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट बटे में इनपुट का जो रेशो होती है वो एफिशिएंसी होती है। अब इस एफिशिएंसी को आप चाहे किसी मशीन की एफिशिएंसी के साथ लगा लो या फिर किसी भी चीज़ के साथ लगा लो। अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट में क्या है, हम पानी दे रहे हैं और उस पानी का कितना यूज़ हो रहा है, उस पानी का कितना यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आउटपुट बटे में इनपुट। यहाँ से हम सारी एफिशिएंसी समझ सकते हैं। जैसे पहली एफिशिएंसी कौन सी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। मैं साइड में आपको समझाता भी जा रहा हूँ और जो चीज़ काम की आप नोट करते जाओ, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब करने की बारी आए तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं होगी का मतलब नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कौन सी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो खुद से ही बता दो, इसको Na से व्यक्त कर रहे हैं, आउटपुट, आउटपुट में कौन सा, नाम से ही पता लग रहा है, और इनपुट। देखिए वाटर को अप्लाई किया जाता है, वाटर अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये फील्ड, मान लो ये फील्ड हो रहा है और यहाँ पर वाटर अप्लाई किया जाता है। तो एक्चुअल फील्ड को जितना पानी दिया जा रहा है वो तो हमारे पास क्या है, FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट,
और उस पानी में से जो लॉसेस हो रहे हैं और वाटर स्टोर हो रहा है वो कितना है NIR। तो मिल क्या रहा है हमको NIR, दे कितना रहे हैं FIR। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है NIR और इनपुट में क्या मिल रहा है FIR। तो इससे हम मेथड की एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो NIR मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन प्लांट रूट जोन और FIR का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द फील्ड। ठीक है, प्लांट रूट जोन में जो होता है वो और ये। अब ये डेफिनेशंस रटने की दिक्कत नहीं होगी आपको, ये चीज़ अगर आप समझ में आ गई कि कितना आउटपुट है और कौन सी चीज़ इनपुट है तो आप इन चीज़ों को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पहली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी NIR बटे में FIR। कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप बेसिक्स को पकड़ के रखोगे, आउटपुट बटे में इनपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास है ये। इससे हमारे पास मेथड ऑफ इरिगेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर ड्रिप इरिगेशन है तो उसकी एफिशिएंसी 80 से ज़्यादा आएगी, 80-90 तक आएगी। ठीक है, फ्री फ्लोडिंग है तो उसकी कम आएगी, लेस देन 60% आएगी। तो भैया जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है उससे हम किसका अंदाजा भी लगा सकते हैं, मेथड ऑफ एप्लीकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ है फेरो इरिगेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला जो हमारे पास दूसरी एफिशिएंसी है वो हमारे पास कौन सी है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, मतलब यातायात होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ जा रहा है पानी, फील्ड में, तो फील्ड में ही रह रहा है। पानी कहाँ जा रहा है, मेन कैनाल से होता हुआ ब्रांच, फिर मेजर, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आउटलेट तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली शुरुआत में यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ पे हमने दिया क्या, GIR, और फील्ड तक पहुँच क्या रहा है, आउटलेट पर पहुँच क्या रहा है, FIR। ठीक है, तो एफिशिएंसी बताओ, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगी, पहुँच आउटपुट में क्या मिल रहा है FIR, इनपुट में क्या ले रहे हैं GIR। लो जी, बन गई परिभाषा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो, चीज़ों को बहुत आराम से इजीली आप टैकल कर सकते हो और इनको याद रख सकते हो। इस एफिशिएंसी से आप क्या बता सकते हो, आपकी कैनाल की परिस्थिति बता सकते हो कि आपकी कैनाल को कितना मेंटेनेंस की ज़रूरत है या उस पे से लॉसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी से हम हमारे पास कैनाल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैनाल में कितने लॉसेज हो रहे हैं, चाहे वो इवेपोरेशन के रूप में हो, परकोलेशन के रूप में हो, या फिर थेफ्ट के रूप में, चोरी जो कि बहुत ज़्यादा होती है कैनाल में से। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तीसरी एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास, तीसरी को छोड़ो अभी, चौथी को देखो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो करेंगे वहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हमारे पास ND से व्यक्त करना है। देखिए मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये खेत है, और मान लीजिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड से हम यहाँ से आउटलेट करके इसमें पानी दे रहे हैं। तो ये तो है प्लान। ठीक है, ये हमारे पास जो भी है फील्ड कैनाल है। ठीक है, अगर फील्ड में बात करें तो जहाँ पर हम ज़्यादा पानी दें, जहाँ से आउटलेट इन होता है वहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, और जहाँ पर टेल होती है फील्ड की, ठीक है, वहाँ पर डेप्थ कम होगी या नहीं होगी, ज़मीन तक नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो पूरे के पूरे खेत में एक समान, जो हम कहते हैं ना कि इतनी वाटर डेप्थ, मान लो कि हम कह रहे हैं कि 90 से mm का हमको पानी चाहिए, डेप्थ चाहिए। ठीक है, तो वो डेप्थ जो होती है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे फील्ड में वैसी की वैसी डेप्थ एक समान रूप से नहीं होती। तो जो हमने पानी फील्ड में दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे स्प्रिंकलर में तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बूंद बूंद के रूप में होता है। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होती है उसका फॉर्मूला याद करो पहले, 1/y बटे में d इंटू में 100। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इस तरीके से समझे, मान लीजिए इस पॉइंट पर जो डेप्थ है वो मान लीजिए D1 है। ठीक है, औसत डेप्थ हम निकाल सकते हैं इन सब की, किसी की D2 है, किसी की D3 है, D4 है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है y जो है ये एवरेज डेप्थ है। मान लीजिए यहाँ पर D1 है, यहाँ D2 है, D2 डेप्थ है, यहाँ पर D3 है, यहाँ D4 है, यहाँ D5 है। तो एवरेज डेप्थ कैसे निकलेगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5। ठीक है, इनका सबका रेशो लेके 5, तो ये तो आ गई एवरेज डेप्थ। और DW जो होती है हमारे पास वो क्या है, सॉरी DW है, सॉरी ये तो एवरेज डेप्थ का मतलब DW, ये वाली चीज़। और Y क्या है, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन।
एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन है। क्या बीमारी है ये देखो, जैसे मान लीजिए D1 है तो औसत डेप्थ आपने निकाल ली DW, तो D1 डेप्थ इससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये गैप निकाल लो, D1 माइनस DW। यहाँ पर ये लगभग बराबर है, यहाँ ये कम है, तो प्लस में भी हो सकता है डेविएशन माइनस की औसत डेप्थ से किसी पॉइंट पर कितनी ज़्यादा डेप्थ है या कितनी कम है या बराबर है। ठीक है, जो भी आए प्लस में आए चाहे माइनस में आए उनका न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़नी है, प्लस माइनस करके नहीं जोड़ना, हमेशा प्लस प्लस करके ही जोड़ना है। तो जो भी है ये डेविएशन हो गया जैसे y1, फिर यहाँ कोई डेविएशन है y2, फिर ये डेविएशन है y3, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है y4 y5। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डेविएशन हो गए और इन सबको फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। वो हमारे पास क्या हो गया, एवरेज, और जितने डेविएशन है उसका भाग दे देना है, तो ये हमारे पास एवरेज डेविएशन हो गया। तो जो ये फॉर्मूला है 1 माइनस y/DW, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इसका मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो इसकी लैंग्वेज मैंने नहीं लिख रहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है, क्वेश्चंस में अपन बहुत करेंगे, परंतु यहाँ पर मान लीजिए कोई फील्ड है, यहाँ कोई फील्ड है और इसमें इधर से पानी दे रखा है, ये हेड है और ये टेल है। यहाँ पर कह रहा है ये 1.7 मीटर की डेप्थ है वाटर की और यहाँ पर है 1.1 मीटर की डेप्थ। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालनी है आपको। बताओ भैया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका ये रहा, उसको तो देखो ही मत आप, तो यहाँ देखो। तो मुझे बताओ सबसे पहले एवरेज डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ कितनी है, D1 कितनी है 1.7, प्लस में ये कितनी है 1.1। ठीक है, इनका अगर मैंने जोड़ा और 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया 1.4। ठीक है, इसके अलावा y निकालने के लिए पहले तो आपको एवरेज डेविएशन निकालो। जैसे यहाँ पर औसत डेप्थ कितनी है 1.4, 1.4 से 1.7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, y1 निकाल लो, कितना हो गया 1.7 माइनस में 1.4। ऐसे ही y2 निकाल लीजिए 1.4 माइनस में, क्योंकि एवरेज डेप्थ 1.4 है और वो कितनी है 1.1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.3, और किस्मत से ये भी 0.3 आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आए, ठीक है, अलग अलग भी आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा भी है, परंतु यहाँ पर न्यूमेरिकल सेम आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका औसत मान कैसे निकालेंगे, 0.3 प्लस 0.3, अलग अलग होता तो अलग अलग, 2 का भाग दे दो, तो ये हमारा एवरेज डेविएशन है 0.3। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज डेविएशन पता लग गया, औसत डेप्थ पता लग गई, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी होगी 1 माइनस y का मान कितना है 0.3, DW का मान कितना है 1.4, गुणा में ये कितना कर दूं मैं 100। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 78.57% आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज वो एप्लीकेशन एफिशिएंसी नहीं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज आ गई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एफिशिएंसीज का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, 4 एफिशिएंसी, एक वाटर यूज़ एफिशिएंसी जिसका कोई खास रोल है नहीं, परंतु ये 3 एफिशिएंसी जिसमें से एप्लीकेशन, कन्वेंस और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जो फील्ड में हमने पानी को डाला है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनकी बात करेंगे, पर उससे पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये हमारे पास पार्ट 3 या 4 जो भी पार्ट है, सेक्शन हमने पहले वाटर रिलेशन, स्टोर क्या होता है, दूसरे में हमने क्या देखा, दूसरे में हमने ये देखा कि भैया हमारे पास कौन कौन सी कंजम्पटिव यूज क्या होता है, तीसरा वाटर इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट देख लिया फील्ड वगैरह की सबके लिए। चौथे पार्ट में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसमें ड्यूटी, डेल्टा, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, क्रॉप रोड, सब कुछ जो भी है XYZ। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, हमारे पास CA क्या होता है, GCA क्या होता है, ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसके हम यहाँ बात करेंगे, पर उससे पहले इनके क्वेश्चंस और देख लेंगे, देन हम आगे की ओर बढ़ेंगे जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, या फिर हम एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन भी कराएंगे यहाँ पर, देन और हमारे पास जो भी हमारे पास अवेलेबल है AC एकेडमी की शीट हो जाएगी। और जितने क्वेश्चन हमारे को लगता है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, वो सारे के सारे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, इसी चैप्टर के पार्ट 4 में और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।